है दोस्तों। आज निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट रहा, ट्रेंड रहा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था किस तरह से आज निफ्टी में जो यूएस का चाइना पर टैरिफ का इम्पैक्ट है, किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाके आप पूरा देखिए, आपको आज का ट्रेंड के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने कहा था 25,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से। अगर इम्पैक्ट होगा, ये टूटेगा भी तो वापस इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। मगर तो उस जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, गैप डाउन होने के बाद फिर से मार्केट ने रिकवरी की। किस तरह से रिकवरी की आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग आवर्स के दौरान जो डेरिवेटिव डेटा बना, उस हिसाब से 25,200 पर करीबन दो 2.3 करोड़ की पुट रेटिंग थी। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ऊपर की ओर 25,300 पर कॉल पर 2.21 करोड़ की कॉल रेटिंग थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो जब मार्केट खुला, आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट के नीचे ही खुला, सपोर्ट वन के आसपास ही कंसोलिडेट हुआ। करीबन आप यहाँ पर देख सकते हैं 1:50 तक इसी तरह रेंज में ट्रेड हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये रेंज टूटा। कहाँ पर टूटा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रेंज टूटने के बाद थोड़ी बहुत रैली आई, उधर पिवट पॉइंट के ऊपर जाने की कोशिश की, फिर रिजेक्शन आया। आके जो ब्रेकआउट किया था उसी को टेस्ट करके फिर जाके वापस उसके 50% के करीब जाके क्लोजिंग दी। ठीक है। तो हम लोग इसका रेंज जिस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी आप देखिए, यूजुअली 3 कैंडल्स का रेंज होता है। देखिए इसको हाई बनाया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ऑलमोस्ट ये एक रेंज रहा। देखिए उसी रेंज में ट्रेडिंग की। ठीक है ना। अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 3 कैंडल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, 1 कैंडल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, गैप डाउन गैप अप की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ऐसा सब कुछ होता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आखिरी जो कैंडल था वो रेड था। आप यहाँ पर देखिए क्लोजिंग यहाँ पर थी, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग थी। अगर हम लोग आपको बताता हूँ, एक क्लोजिंग से एक कैंडल के ओपनिंग तक हम इसका 50% लेंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए आपने आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एग्जैक्टली जब कैपिटल होता है तो उसको टेस्ट करने के लिए आता है। आप यहाँ पर देखें, और दिन के आखिरी में भी वहीं पर क्लोजिंग दी। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताई उस हिसाब से देखिए इसको रेड किया। ये जो जो क्लोजिंग थी और ये इसकी जो ओपनिंग थी, उसका 50% लेंगे तो वहीं पर मार्केट रेंज बाउंड रहा। तो ऑलमोस्ट इस तरह की स्ट्रेटेजी रहती है। ये मेरा बताने की यही कोशिश थी। या इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि जो हमारी रेगुलर स्ट्रेटेजी होती है वो आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, तो यूजुअली जो हम करते हैं, मैं करता हूँ कि जो एक रेंज रहा उसका आधा हिस्सा 50% लेता हूँ। इसका मैं मुद्दा करूँगा ताकि समझ में आ सके। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए ये जो ट्रेंड, ये जो लेवल था, ऑलमोस्ट देखिए
वही उसी रेंज में ट्रेड हुआ, फिर ब्रेकआउट करके उसको ऊपर चला गया, फिर नीचे आके क्लोजिंग दी। ठीक है ना, आप देख सकते हो किस तरह से इसमें आज निफ्टी में ट्रेडिंग हुआ। ये जो मैं लिया, ये जो है इसको ग्रीन करते हैं, ये क्लोजिंग था। जो लास्ट फ्राइडे जो कैंडल क्लोज दिया वो लिया, और आज का जो ओपनिंग भी उसका 50% लेके मैं यहाँ पर लाइन डाला, तो उसी के जब गैप डाउन टूटा उसको रीटेस्ट करके वहीं पर ट्रेड, अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर तोड़ के जाता तो ऊपर की ओर जाता, मगर देखिए यहाँ पर आके फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, देख सकते हैं आप। जो मैं ये लाइन को फिर आप टिक करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये जो लाइन है ना, थिक लाइन रेड है, ये जो क्लोजिंग थी और जो ओपनिंग थी उसका 50% है। यूजुअली स्ट्रेटेजी ऐसा बनाते हैं, इसको आके गैप डाउन होने के बाद या गैप अप होने के बाद इसको छीता है फ्रेंड्स। अगर गैप डाउन हुआ तो इसको रीटेस्ट करके वापस आता है, तो ऐसा ही हुआ। आखिरी मोमेंट में इसको ब्रेक करने की कोशिश की, इधर ट्रैप किया, फिर आके उसी की तरफ क्लोजिंग दी। ठीक है ना, तो इस तरह से आज निफ्टी में ट्रेंड रहा। अगर हम कल के सोचेंगे तो ये लेवल्स मैं आपको निकालता हूँ। अगर हम कल के लेवल्स देखने जाएंगे तो मैं पहले ही बताया 25,300 पर एक कॉल रेटिंग 2.21 करोड़ है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम कर सकता है। ये नीचे तो 25,400 है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उस हिसाब से 1.66 करोड़, माफ कीजिएगा, 42.3 करोड़ की स्ट्रॉन्ग रेटिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना, अगर ये लेवल 300 का ऊपर की ओर उठा तो ऊपर 100 पॉइंट्स फिर खुलेंगे या 50 पॉइंट्स खुलेंगे ऊपर। उसके बाद 25,500 का लेवल भी खुलेगा। अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन किया तब जाके ऊपर लेवल्स ओपन होते जाएंगे, मगर कल एक्सपायरी रहने की वजह से ट्रेंड ऑलमोस्ट जो प्रीवियस थी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अगर जाकर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे हाई जो है 25,330, अगर ये टूटा है तो ऊपर के लेवल्स खुलेंगे, तो उस हिसाब से ही यहाँ पर 300 पर राइटिंग हो रही है, उसके ऊपर 400 पर 1.86 राइटिंग हो रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से कल का लेवल, कल का पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं। जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया ये सिर्फ मेरा व्यू था, एजुकेशन पर्पज था, लर्निंग पर्पज था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, सबसे पहले अपने लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं जो भी बताया वो लेवल्स आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बस। धन्यवाद फ्रेंड्स।